नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो में हम देख रहे हैं परीक्षा मंथन का 4 पार्ट हो चुके हैं और ये 5वां पार्ट है परीक्षा मंथन की, जो हिंदी वाली मैगजीन है लक्ष्य 2017 का। उसके ये हैंड रिटन नोट्स है, राजकुमार जी हैं हमारी टीम के मेंबर, उन्होंने ही बनाए हैं पूरे। और ये 5th पार्ट है और ये हिंदी में है। बाकी जो टफ टर्म्स हैं मैं उनकी इंग्लिश का भी टर्म बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, वाना क्राई रैंसमवेयर, ये साइबर अटैक हुआ था पूरी दुनिया में 12 मई 2017 को हुआ था। और ये पूरी दुनिया में 150 से भी ज़्यादा देशों में किया गया था एक साथ। और ये अभी तक का बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा, ये काफ़ी वाइड लेवल पे ये हमला हुआ था, साइबर अटैक हुआ था। और ये हमला जो हुआ था, ये देखिए अमेरिका की सुरक्षा जो एजेंसी है नासा, उसने एक चीज़ ये डेवलप की थी, एक एक्सप्लॉइट डेवलप किया था। एक्चुअली उसका नाम था इटर्नल ब्लू। उसने ये एक्सप्लॉइट इसलिए डेवलप किया था कि जो विंडोज़ वाले कंप्यूटर हैं उन पर अटैक के लिए विकसित किया था ये नासा ने। और उसको चुरा लिया था ये 14 मार्च को चुरा लिया गया था इसको, सॉरी 14 अप्रैल को चुरा लिया गया था शैडो ब्रोकर्स ने। और फिर उसी से ये हमला किया है। तो साइबर हमले के बारे में सबसे पहले पता कहाँ पे चला? स्वीडन में पता चला, ब्रिटेन में पता चला, फ्रांस में पता चला। और सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वैसे ब्रिटेन हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो वाइड लेवल पे जो हमला हुआ था, रशिया में जो कंप्यूटर थे वो फेल हो गए थे एक तरह से। रैंसमवेयर वानाक्राई, देखिए इसमें रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, साइबर जो हमला हुआ था अभी उसमें। और ये हुआ कब था? ये देखिए, ये आप जरूर याद रखिएगा, 12 मई 2017 को हुआ था। डेट भी पूछ सकते हैं स्टेट पीसेस में। रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर है एक मलिशियस सॉफ्टवेयर, या फिर इसको मेलवेयर भी बोलते हैं। लेकिन रैंसम का मतलब होता है फिरौती। तो एक तरह से ये ऑनलाइन हमला आपके कंप्यूटर पे करते हैं ये लोग। उसमें मेल होती है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी स्क्रीन जो आपके सिस्टम में डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर देंगे ये। और बोलेंगे डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे कुछ पैसे मांगेंगे बिटकॉइन में। और वो बिटकॉइन में इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो वर्चुअल करेंसी है, तो उससे ये ट्रैक नहीं किया जा सकता है कि किसने ये मांगा है पैसा, कहाँ पे जा रहा है पैसा। तो उसमें मतलब आपको खतरा यही कि रैंसम यही कि फिरौती मांग रहे हैं आपके डेटा की। जैसे किडनैपिंग होती है उसमें फिरौती मांगते हैं, वैसे ही रैंसमवेयर में भी आपका डेटा किडनैप कर लिया गया और उसको छोड़ने के लिए लोग पैसे मांगते हैं, बिटकॉइन में मांगते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो रैंसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, या फिर इसको मेलवेयर भी बोलते हैं। वानाक्राई एक वायरस है। ये दो चीज़ जरूर याद रखिएगा, इसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या है ये। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी मदद से हैकर्स कंप्यूटर पर हमला करते हैं और ईमेल के जरिए लिंक भेजते हैं। मैंने बताया भी आपको, लिंक क्लिक करने पे आपकी ईमेल की जो जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो लॉक हो जाती है और पूरा डेटा इनक्रिप्ट कर लेते हैं। फिर बोलते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए आप पैसे दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये रैंसमवेयर का एक खास वायरस है वानाक्राई। इसका पूरा नाम है रैंसमवेयर का, क्या है? रैंसम विन 32 वाना क्रिप्ट है ये इसका पूरा नाम। और ये ज़्यादातर ये जो हमला कर रहा था ये माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहा था, देखिए। लेकिन इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने फिर एक पैच भी, एक्चुअली सिक्योरिटी अपडेट या पैच भी जारी किया था 14 मार्च को। उससे पहले ही जब ये लोगों ने चुराया था इटरनल ब्लू का, द शैडो ब्रोकर्स ने। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इंडिया में आंध्र प्रदेश की जो पुलिस इकाई है उनके कंप्यूटर प्रभावित हुए इससे। अभी एक और चल रहा है, देखिए अभी कल ही आपने देखा होगा शायद, गोल्डन आई करके चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि रैंसमवेयर से भी ज़्यादा खतरनाक अटैक है वो, उससे भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है ये। दूसरी न्यूज़ है इसमें, आदि योगी प्रतिमा, ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई है। और इसको बोला जा रहा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट बस्ट है ये। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बस्ट का मतलब होता है अर्ध प्रतिमा। तो अर्ध प्रतिमा में ये जो आदि योगी प्रतिमा है ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी है ये। भगवान शिव के आदि योगी प्रतिमा है ये। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया और विश्व की सबसे विशाल अर्ध प्रतिमा है ये। यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बस्ट बोला जा रहा है इसको, जो एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म में बोलेंगे इसको। और इसमें ये जो आदियोगी प्रतिमा है ये कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। 112 फीट ऊंची है ये। देखिए 112 नंबर का भी यहाँ पे एक महत्व है ये। 112 बोलते हैं कि 112 स्टेजेस के बाद, 112 स्टेजेस के बाद पहले योगी बने थे, तो वो 112 इसलिए यहाँ पे 112 है, 112 फीट। ईशा फाउंडेशन ने इसको बनाया है, स्थापित किया है। 24 फरवरी 2017 को पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया था कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसमें ईशा फाउंडेशन का जरूर याद रखिएगा। फिर 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव हुए थे उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं इसमें।
और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में। जिसको भी यूपी पीछे देना है, उत्तर प्रदेश वाले जितने भी फैक्ट हैं वो जरूर रट डाले उसको। ऊपर देखिए ये राजकुमार जी ने काफ़ी अच्छी टेबल बनाई है इसमें। इसमें पूरा इसमें बताया है। देखिए ये 5 राज्यों के जो है ये, अगर आप इसमें देखें तो ये उत्तर प्रदेश वाला सबसे पहले देखें। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था 7 चरणों में हुआ था, 7 फेजेस में हुआ था ये। और इस उत्तर प्रदेश में सीट कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की? वो है 404। उसमें से 403 पे इलेक्शन होता है और एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए है रिजर्व, उसको राज्यपाल करता है नॉमिनेट। ठीक है, उस 403 में से अगर आप देखें तो 84 सीटें एससी के लिए और उसमें 2 सीटें एसटी के लिए। तो 404 टोटल सीटें इसमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। और बहुमत के लिए कितने चाहिए? 202। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इतना, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, टी वेंकटेश। फिर अगर आप देखें उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड में टोटल जो सीटें हैं वो है 71। उसमें से 70 के लिए होता है इलेक्शन, एक एंग्लो इंडियन के लिए यहाँ भी है, उसको वो राज्यपाल नॉमिनेट करता है। तो 70 में से अगर आप देखें तो 13 एससी के लिए है और इसमें 2 एसटी के लिए हैं। और यहाँ भी फिर बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 36। पंजाब में कितनी है? पंजाब में 117 सीटें हैं और यहाँ बहुमत के लिए 59 चाहिए। गोवा में 40 सीटें हैं, बहुमत के लिए 21 चाहिए। मणिपुर में ये 60 सीटें हैं, 31 चाहिए। ये फेजेस लिखे हुए हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में हुआ, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में एक फेजेस में हुआ, मणिपुर में 2 फेजेस में हुआ। ये कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। देखिए चुनाव संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं इसमें, देखिए जो बड़े स्टेट हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में जो ये चुनाव संबंधी व्यय सीमा थी कितनी थी? 28 लाख। 28 लाख पर कैंडिडेट इसमें एक्सपेंड कर सकता था, स्पेंड कर सकता था। गोवा, मणिपुर में कम है ये, यहाँ पे सिर्फ 20 लाख कर सकता था पर कैंडिडेट। खैर ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है, होते तो खर्चे करोड़ों में है ये। देखिए मतदान हुआ था 4 फरवरी से चालू हुआ, 8 मार्च तक हुआ सभी 5 राज्यों का। 11 मार्च को इसमें रिजल्ट आया था चुनाव का, चुनाव परिणाम आया था। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं विधानसभा चुनाव परिणाम के लिए रिलेटेड फैक्ट हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का ये पूछा जा सकता है कि इस बार जो कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव था, तो वो था 17वीं के लिए। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव था, मणिपुर की 11वीं विधानसभा के लिए चुनाव था और इसमें पंजाब की 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव था और उत्तराखंड की 4थी और गोवा की 7वीं विधानसभा के लिए चुनाव था। तो ये आप याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पीसेस वाले लोग ये जरूर याद रखें कि उत्तर प्रदेश का 17वीं विधानसभा का चुनाव था और उत्तराखंड का था 4थी। बाकी जो भी स्टेट वाले दे रहे हैं वो देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए पूरा ये फाइनल रिजल्ट दिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। ये अभी थोड़ा सा याद रख लीजिए इसमें फैक्ट, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। उनको जो वोट परसेंट मिला है 39.7% बीजेपी को। 9 सीटें अपना दल ने जीती थी इसमें और इसमें 4 सीटें जीती थी बीजेपी की एक सहायक पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। तो टोटल मिला के जो एनडीए का हो गया 325 और चाहिए कितना था? 202, 203, 202 चाहिए था एग्जैक्टली। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए कांग्रेस सपा को 54 सीटें मिली टोटल मिला के, कांग्रेस को 7 और 47 सपा को, बसपा को 19। ऐसे ही देख लीजिए मणिपुर में बीजेपी को मिली 21 और मणिपुर में भी बीजेपी ने सरकार बनाई। उसके बाद जबकि कांग्रेस को ज़्यादा मिली थी मणिपुर में और पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाई, इसमें 77 मिली थी इनको सीटें। उत्तराखंड में बीजेपी ने सरकार बनाई, 57 सीट मिली थी इनको। गोवा में बीजेपी ने बनाई जबकि इनको कम मिली थी सीटें, 13 मिली थी, फिर भी इन्होंने सरकार बनाई। तो ये फाइनल है यहाँ पे स्थिति कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन बने? योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट। ये वैसे 32वें हैं लेकिन पर्सन वाइज 21st हैं। इनके और भी फैक्ट मैं बता चुका हूँ पुराने वाले वीडियो में यूपी पीसेस के। पंजाब के जो मुख्यमंत्री बने, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री बने वो बने एन बीरेन सिंह। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह।
उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत और गोवा के बने मनोहर पार्रिकर तीसरी बार बने लगातार ये। और मणिपुर के ये जो एन बीरेन सिंह है ये राज्य के 12वें मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल देखिए लिखा हुआ है सबके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है राम नाईक, और मणिपुर की नजमा हेपतुल्ला, और कैप ये पंजाब के बीपी सिंह बिदनौर, और उत्तराखंड के कृष्ण कांत पाल, और गोवा की मृदुला सिन्हा। देखिए उप मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं दो, दिनेश त्रिवेदी और केशव प्रसाद मौर्य। और ये मणिपुर में भी एक उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वाई जय कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और फैक्ट देख लीजिए इसमें। उत्तर प्रदेश में जो टोटल कितनी महिला विधायक आई हैं इस बार 38। ये 38 ही नंबर है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। 38 है ये। 44 मंत्री बने थे, 22 कैबिनेट, 13 राज्य, 9 स्वतंत्र प्रभार, और उसमें से 5 महिला मंत्री थी। और इसमें विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? हृदय नारायण दीक्षित। प्रोटेम स्पीकर जो एक दिन के लिए बनते हैं, जिनका काम होता है सिर्फ स्पीकर को इलेक्ट करना और बाकी जो मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलाना, वो बने थे फतेह सिंह बहादुर उत्तर प्रदेश के। और विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बने? राम गोविंद चौधरी सपा के, यूपी के लिए अगर आप देखें तो। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है ये पंजाब का, अगर आप देखें तो पंजाब में विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? राणा कंवर पाल सिंह कांग्रेस के। और गोवा में बने प्रमोद सावंत। ये कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गोवा इस चुनाव के तहत देश का पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पर राज्य भर में सभी वो सीटों पर वीवीपैट लगाया गया। मतलब अगर 100% वीवीपैट किसी स्टेट में पूछा जाएगा तो वो मणिपुर नहीं है, वो कई जगह कन्फ्यूजन है। तो मणिपुर में 10 सीटों पे था, लेकिन 100% गोवा में 100% वीवीपैट लगाया गया था, जितनी भी ईवीएम्स थी सभी में। और यूपी में देखिए आलापुर एक विधानसभा सीट थी, जिला अंबेडकर नगर में। वहाँ पे एसपी पार्टी का प्रत्याशी थे ये चंद्रशेखर, उनकी डेथ हो गई थी, उसके कारण वहाँ पे चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया था, 9 मार्च को हुआ था। यूपी में नए वोटर कितने हो गए? 24.53 लाख। कुछ और फैक्ट है यूपी के, वो भी देख लीजिए इसमें। मतलब फाइनली ये कि यूपी का 17वीं विधानसभा थी और 404 सीटें थी इसमें। 403 उसमें से इलेक्शन हुआ, एक एंग्लो इंडियन। 7 फेज में हुआ और यहाँ पे टोटल मतदान परसेंट कितना रहा? 61.04। और पिछली बार मतदान परसेंट कितना था? 59.4%। और लास्ट ये है कि स्वामी एक शिवानंद बाबा हैं इसमें, वाराणसी के हैं ये। 120 साल के थे ये, एग्जैक्टली 121 लिखा हुआ है यहाँ पे। उन्होंने पहली बार मतदान किया। वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से नाराज रहते थे, इसीलिए अभी तक मतदान नहीं किया था। मतदान केंद्र था दुर्गा कुंड वाराणसी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश के लिए और भी कुछ फैक्ट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मतों से कौन जीता? सबसे ज़्यादा मतों से जीते सुनील कुमार शर्मा, और ये साहिबाबाद सीट से जीते थे, बीजेपी के हैं ये। और सबसे कम अंतर से कौन जीता? ये जीते राघवेंद्र प्रताप सिंह, और इन्होंने डुमरियागंज सीट से जीते ये भी बीजेपी के हैं। और सबसे जो युवा विधायक हैं इस बार बिसौली सीट के ये हैं, ये भाजपा के कुशाग्र सागर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तराखंड के अगर आप देखें तो 70 सीटें टोटल, एक इसमें 71 सीटें, 70 में से इलेक्शन हुआ है। 70 में से 13 एससी की, 2 एसटी की, 1 एंग्लो इंडियन है, मतलब टोटल 71 है। और 65.64% मतदान हुआ यहाँ पे। लास्ट टाइम हुआ था 67.62%। और जो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ये उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर आप देखें और भी कुछ फैक्ट है, जैसे मतदान परसेंट सबसे ज़्यादा हुआ मणिपुर में हुआ 85%, उसके बाद हुआ गोवा में, और 3rd नंबर पे पंजाब में हुआ है 78%, फिर 4th नंबर पे उत्तराखंड में 65.64%, और सबसे कम हुआ था मतदान 61.04%, अगर आप देखें परसेंटेज वाइज। और इसमें गोवा में अगर आप देखें तो मनोहर पार्रिकर तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ के। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इलेक्शन से रिलेटेड।